हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की ये कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक ताकतवर गुलाम और उसके जज्बातों से जुड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ सारी दुनिया उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है तो वहीं एक लड़का उसका खूब ख्याल रखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन था वो शख्स और कैसे वो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के बाद उस लड़के का एहसान चुकाता है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कहानी की शुरुआत 12वीं शताब्दी के खतरनाक युग से होती है। ये वो समय है जब नॉर्वे में पीजन का कब्जा हुआ करता था। ये कई कबीले में बटे हुए थे और ये सभी अपने मनोरंजन के लिए कैदियों की लड़ाइयाँ करवाते थे। इसी बीच हमें कैदी से रूबरू करवाया जाता है जो देखने में कभी खूंखार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने शेर को पिंजरे में जकड़ के रखा हो। इस कैदी का नाम है वन आई और इसे कबीले की Z+ सिक्योरिटी में रखा गया है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि वाकई ये कैदी आम नहीं है। उधर मौत का खेल शुरू हो चुका है। दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं जिन्हें देखने के लिए भारी भरकम भीड़ जुटी हुई है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि कबीले के ही लोग थे और यहाँ पर उनके सरदार आर्थर और एडवर्ड भी लड़ाई का मजा ले रहे हैं। दोनों ने अपने अपने बंदियों पर पैसे लगा रखा है, जिसमें से आर्थर का आदमी बुरी तरह से हार जाता है और उसे दूसरे सरदार एडवर्ड को पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद दूसरी लड़ाई का आगाज होता है। आर्थर अपनी हार से झुलाया हुआ है, इसीलिए अपने सबसे ताकतवर फाइटर वन आई को मैदान में उतारता है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि दोनों ओर से एक योद्धा की मौत तय थी। अब वन आई को चैन से बांधा जाता है, इसीलिए युद्ध से पहले उसकी जंजीरों को खोलने के लिए वही छोटा सा लड़का आता है जो उसका ख्याल रख रहा होता है। मगर तभी दो योद्धा उस पर अचानक से हमला कर देते हैं और मौत का यह तांडव शुरू हो जाता है। वन आई पर दोनों योद्धा भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वन आई के लिए हार जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। वो पहले फाइटर को तो बड़ी ही बेरहमी से जानवर की तरह कच्चा चबाने लगता है, जिसके बाद दूसरे की गर्दन को अपनी ही जंजीर में फंसा कर घोट देता है और इस खूनी खेल में हमेशा की तरह उसकी जीत होती है। अगली सुबह फिर से मौत का खेल शुरू होता है। वन आई को हर रोज ये लड़ाई जीतनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके। अगली सुबह तक गुलाम लड़का वन आई के लिए खाना और पानी लेकर आता है। इस बच्चे को उसके प्रति काफी सहानुभूति थी। अब उसी रात वन आई ने एक सपना देखा है। उसे दिखाई देता है कि वो किसी नदी के अंदर था और अगले दिन उसका ये सपना सच होता है जब कुछ सुरक्षा कर्मी उसे लेकर कहीं जा रहे होते। तभी बीच में एक नदी पड़ती है जिसमें वन आई को नहाने के लिए छोड़ दिया जाता है। नदी में नहाने के दौरान वन आई को टूटा हुआ एक तीर का टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपनी जीभ के नीचे छुपा लेता है ताकि सही समय आने पर वो इस तीर के टुकड़े की मदद से खुद को आजाद करवा सके। उसी रात वन आई को एक दूसरा सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि आर्थर के लोगों से जंजीर में बांध कर कहीं ले जा रहे हैं और तब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास रखे हुए उस तीर के टुकड़ों को अपने हाथों में काट कर उसकी धार को तेज करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड नाम का एक कबीले का सरदार वन आई की फाइटिंग स्किल से काफ़ी प्रभावित होता है। वो उसे अपना योद्धा बनाना चाहता है और इसके लिए आर्थर को मुँह मांगी रकम देने को भी तैयार था। आर्थर भी मोटी रकम के बदले वन आई को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। बस कुछ ऐसा ही आगे आर्थर के साथ ही होने वाला है। रास्ते में जब आर्थर और उसके लोग वन आई को जंजीरों में बांधकर एडवर्ड के पास लेकर जा रहे होते हैं तभी अचानक मौका मिलते ही वो उन पर हमला कर देता है और वो तीर उसके नुकीले सिर में एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है। वन आई के सर पर ऐसा खून सवार था कि वो आर्थर का सर धड़ से अलग करके उसे वहीं बीच रोड पर टांग देता है ताकि आने वाले लोगों को यह पता चल सके कि वन आई से पंगा लेने का क्या नतीजा। आर्थर के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद वन आई अकेले ही एक सुनसान रास्ते पर चल देता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि इस रास्ते में वो अकेला नहीं जा रहा है बल्कि उसके पीछे पीछे वो लड़का भी था जो हमेशा से उसकी सेवा करता आ रहा। आखिर उसका भी तो इस दुनिया में कौन था, इसीलिए वो भी वन आई के साथ उसके पीछे लगा रहता है। वन आई भी कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लड़के के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब रास्ता लंबा होने की वजह से दोनों एक सुनसान जगह पर थक कर आराम करने लगते हैं। तभी वन आई को दोबारा एक और सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि वो कुछ लोगों के साथ एक जहाज में बैठकर कहीं दूर जा रहा है। सुबह होने पर दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें क्रिश्चियन वॉरियर्स का एक ग्रुप मिलता है। वो समझते हैं कि उनके सामने एक वॉकिंग है जो कि मूर्तियों की पूजा करते हैं। तभी क्रिश्चियन समुदाय के लीडर गुडमॉन को एक आदमी से मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पैजन कबीले का सरदार आर्थर का वही बेरहम हत्यारा है। ये सुनते ही गुडमॉन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है क्योंकि आर्थर उसका दोस्त हुआ करता था। इसीलिए वो अपने दोस्त की जान का बदला लेने के लिए अपने बेटे लुइस से वन आई को खत्म करने को कहता है। परंतु वन आई को देखकर लुइस की पैंट गीली हो जाती है। उसे उसकी आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी।
क्रिश्चियन लीडर को जल्दी समझ आ जाता है कि वन आई कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है, इसीलिए वो उसे न केवल अपने साथ खाने का निमंत्रण देता है बल्कि अपने साथ जेरूसलम जाने को कहता है, एक ऐसी अद्भुत जगह जहाँ पर ईश्वर रहते हैं और वो सभी वहीं जा रहे हैं। हालांकि क्रिश्चियन लीडर गुडमन तो वन आई को इसलिए अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि वो जिस जगह की तलाश में जा रहा है वो एक अनजान और रहस्यमयी जगह है। वहाँ न जाने कौन कौन सी मुसीबतें उनका इंतजार कर रही होगी, इसीलिए ऐसे सभी दिक्कतों का सामना करने के लिए उन्हें एक जामाज फाइटर की जरूरत थी। और आखिर वन आई से अच्छा कौन हो सकता है ये काम करने में। हालांकि वन आई पहले तो इसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन थोड़े समय सोच विचार के बाद वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली सुबह वो सभी एक नाव पर सवार होकर एक अनजान सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। नाव पर बैठते ही वन आई के दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो होता है कि उसके सपने का, जो धीरे धीरे सच होता जा रहा है। वन आई को समझते देर नहीं लगती कि उसका ईश्वर उसके साथ है, जो कि समय से पहले ही भविष्य के बारे में उसे सचेत कर देता है। वो लोग नाव पर कई हफ्तों से सफर करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली। उल्टा इस दौरान उनकी नाव कोहरे में कहीं दूर दराज फंस जाती है। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अब खाली समय में गुडमन अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें ईश्वर और उसकी लीलाओं के बारे में बताता है। वो बताता है कि ईश्वर कितने महान है और उन्हें इस मुसीबत से बचने के लिए उनकी प्रार्थना करते रहना चाहिए। अब 1000 कोशिशों और दुआओं के बावजूद भी कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। सभी भूख और प्यास के मारे परेशान थे, ना तो उनके पास खाने को कुछ बचा और ना ही पीने का। बेचारे करते भी क्या, मजबूरी में वो सभी समुद्र का खारा पानी पीने का फैसला करते हैं, इस बात से अनजान कि समुद्र का पानी उन सभी के लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस पानी को पीने लगते हैं, जिसमें कई क्रिश्चियन बीमार पड़ जाते हैं। कुछ तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सबको लगने लगता है कि ये कोहरा उनके लिए एक श्राप है, और इस श्राप की वजह कोई और नहीं बल्कि वन आई के साथ मौजूद वो लड़का है। दोस्तों, पहले के समय न जाने ऐसे अंधविश्वास की वजह से कितने लोगों की जान चली जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, मगर वन आई उस लड़के के खूनियों के सामने यमराज बनकर खड़ा था। एक योद्धा जैसा ही उस लड़के को मारने के लिए उनके नजदीक आता है। वन आई एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार कर समुद्र में फेंक देता है। अब बाकी लोग वन आई का ये रुद्र रूप देखकर सहम उठते हैं और शांति से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सभी मिलकर चुपचाप कोहरे के बीच अपना सफर जारी रखते हैं। आधी रात को वन आई की नींद खुलती और वो जगह की स्थिति का मुआयना करता है। समुद्र के पानी को मुंह से लगाता है, जो कि पीने में ताज़ा और मीठा लग रहा था। ये पानी वो अन्य लोगों को भी पीने की सलाह देता है। किनारा यहीं कहीं नजदीक है। थोड़े समय बाद उन्हें किनारा भी मिल जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। सामने था एक हरा भरा आइलैंड। अब गुडमन एक सैनिक और उस लड़के को नाव पर छोड़कर अपने बाकी लोगों के साथ उस पवित्र जगह पर खाने की कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो सभी लोग कई हफ्तों से भूखे थे। अब घने अंधेरे जंगल में जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे वो जंगल भूल भुलैया की तरह लगने लगता है। जंगल में काफी अंदर जाने पर उन्हें एक अनजान सी जगह नजर आती है। ये जगह कई लाशों को अजीब तरह से रखा गया था, ऊंचे उस स्थान पर। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर नर बलि दी गई हो। सभी जान गए थे कि ये कोई पवित्र भूमि नहीं है, क्योंकि पवित्र भूमि में ऐसा अपशगुन काम तो बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही उन्हें इस बात का भी अंदाजा लग गया था कि जंगल में वो अकेले नहीं है। इसी दौरान ग्रुप का एक योद्धा जंगल में गुम हो जाता है और ये देखकर सबके बीच अफरा तफरी मच जाती है। सभी योद्धा उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाता। हालांकि वन आई को उस योद्धा की तलवार जरूर रास्ते में पड़ी मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाकी लोगों के पास पहुंचता है। कई लोगों को लगने लगा था कि हो न हो वन आई ने ही उस योद्धा को मार के गायब कर दिया है और वक्त आने पर वो उन सबको एक एक करके कुछ इस तरह से मार डालेगा। हालांकि वन आई का यह दिल कह रहा है कि वो योद्धा अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलवार वहीं पर छोड़ने का निर्णय लेता है, ताकि अगर वो जिंदा हुआ तो वो उसकी तलवार किसी न किसी तरीके से मिल जाएगी। जिसके बाद बाकी के बचे लोग नाव पर सवार होकर उस जगह से आनन फानन में भागने की तैयारी करते हैं। सब नाव में सवार होकर जा ही रहते कि तभी उनके ऊपर तीरों से हमला होने लगता है, जिसमें एक योद्धा की मौत भी हो जाती है। वो फिर से नाव को किनारे पर लाते हैं और अपने दुश्मन को ढूंढने लगते हैं, मगर वहां उन्हें कहीं भी कोई मिलता नहीं है और सबके अंदर डर का माहौल बन जाता है। जिस तीर से योद्धा की मौत हुई थी उसकी जांच करने पर पता चलता है कि तीर पर पत्थर की नोक है, जिससे यह साबित होता है कि यकीनन तीर चलाने वाले लोग जंगल के जनजातियों में से हैं, क्योंकि इस तरह के तीर जंगली कबीले वाले इस्तेमाल करते हैं। ये जानकर गुडमैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने साथियों को जंगली जनजातियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्हें बताता है कि अगर उन्हें इस जगह पर राज करना है तो उनका खात्मा करना बेहद जरूरी है। असल में मित्रों, गुडमैन चाहता है कि वो स्थानीय लोगों को बंधक बनाकर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सके, परंतु ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके सभी साथी पूरी तरीके से भूख और प्यास से भी चलते थक चुके। लड़ना तो छोड़िए, वो चलने के भी लायक नहीं बचे। ऐसे में दुश्मन से युद्ध करना मौत को दावत देने के बराबर था।
अब ग्रुप के सभी लोग गडमैन को यही बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। अपने साथियों को अपनी कुप्पी से कुछ पीने को देता है और कहता है कि ये ईश्वर का खून है, ये पवित्र पानी वनाई भी पीता है। और उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि कुछ लोग उसे पीट पीट कर जान से मार देते हैं। अब सभी लोग पानी पीने के बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई नदी के पानी को चाकू से मारने की कोशिश करता है तो कोई खुद का ही गला दबाने लगता है। वही वन आई तो पत्थरों से ताजमहल बनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबके सामने एक नंगा शख्स आ रहा होता है, जो कोई और नहीं उसी जंगली कबीले का सदस्य होता है जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, साथ ही मिट्टी से कई निशान उसके शरीर पर बने हुए थे। वो खुद भी काफी सहमा हुआ लग रहा था। वो इंसान लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता और वन आई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मगर कोई भी उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता। शायद वो बताना चाहता हो कि वन आई गूंगा नहीं है बल्कि बोल सकता है और वो सभी लोग नर्क में है। ये सुनकर सभी योद्धाओं के बीच में आपस में बहस शुरू हो जाती है। कोई सोचता है कि उन्हें वापस जाकर खारा पानी ढूंढना चाहिए, तभी कोई कहता है कि कोहरा अशुभ है और ऐसी स्थिति में वापस जाना ठीक नहीं है। उधर गुडमैन को लगता है कि वो नरक में इसी भाग में नया जेरूसलम बनाएगा, मगर हकीकत सब जान चुके थे। वो इस अनजान जंगल में फंस चुके हैं और वो सभी इस हालात का जिम्मा वन आई को ठहराते हैं। उस पर हमला कर देते हैं और एक योद्धा बिजली की तेजी से अचानक से गुस्से में वन आई पर हमला करता है, मगर उसका वो वार खाली चला जाता है और वन आई एक पल में ही उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो उस लड़के को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है। आगे हम देखते हैं कि गुडमैन का सलाहकार उसे समझाने की कोशिश करता है कि सभी वन आई के साथ चले, मगर अपने घमंड में चूर गडमैन धोखे से उस पर हमला करके वहां से भाग जाने को बोलता है। जिसके बाद वो घायल सलाहकार भी वन आई के साथ उस लड़की के साथ किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। उधर गडमैन ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक तालाब में प्रार्थना करने लगता है। उनसे कहता है कि वो इसी जगह पर एक पवित्र स्थान बनाएगा, परंतु इसी बीच उस पर तीरों की बारिश होने लगती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसका ये सपना धरा का धरा रह जाता है और इस जगह को जेरूसलम बनाने का। दूसरी तरफ वन आई एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसके साथ वो लड़का भी साथ में था। दोनों किनारे तक पहुंचते और वो लड़का वन आई को देखकर खुश हो रहा था, मगर वन आई जानता है कि उसका भविष्य क्या है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर थोड़ा सा उदास था। ऐसा लगता है कि मानो अब उसके जाने का वक्त आ गया हो। तभी जब भी पीछे मुड़कर वो देखता है तो उसकी जंगली जनजाति के लोग उसके पीछे खड़े थे। हालांकि वो वन आई पर कोई हमला नहीं करते, सभी शांति से खड़े होकर बस वन आई को घूर रहे थे। वो चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता और लड़के को वहीं छोड़कर उन जंगली लोगों की ओर अपने हथियार और अपने सब कुछ फेंक कर आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग उसी का इंतजार कर रहे थे, और तो और वन आई भी जानता था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला। शायद इसी का सपना उसने देखा था जो वो हकीकत बनाकर आज उसके सामने खड़ा है। जैसे ही वो उसके बीच जाता है वो सभी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उस छोटे लड़के को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। असल में दोस्तों, वन आई ने यह बलिदान लड़के को बचाने के लिए दिया था। उसकी आत्मा उसी पत्थर के मीनार से होती हुई नदी में समा जाती है और तभी वो लड़का बादलों के बीच वन आई का चेहरा देखता है, जो कोई और नहीं ईश्वर के किसी दूत की तरह नजर आ रहा था। यानी कि मित्रों, वन आई हकीकत में कोई इंसान नहीं था बल्कि एक फरिश्ता था। तभी तो वो भविष्य को भी देख सकता था। वो अपने साथ जाते जाते ये सीख दे जाता है कि संसार में अच्छाइयाँ हैं और उसके साथ साथ बुराइयां भी हैं, और अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।